Dear students, today I am going to tell you about diary writing. How you can write diary. Okay. First of all, you at the end of this lesson you will be able, आप जब इस चैप्टर को मैं आपको समझा दूंगी मतलब डायरी राइटिंग का तरीका, तो आप क्या सीखोगे? यस, टू एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ राइटिंग अ डायरी, कि आपकी डायरी को लिखने का पर्पस क्या है, आप ये समझोगे. एंड देन राइट अ डायरी एंट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. और फिर आपको ये देखना है कि मेरे द्वारा दिए हुए कि मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ उनके थ्रू अपने डायरी को लिखना है और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना है. नाउ हाउ यू कैन राइट अ डायरी. राइटिंग अ डायरी. नंबर 1, राइट द डेट. Write the day, date and time. Date in the formation day, month and year on the top corner of a fresh page. Then you may address the diary as a friend and write dear diary, or just continue to write your diary entry. Okay, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको एक फ्रेश पेज लेना है और उसके कॉर्नर पर सबसे पहले आपको लिखना है डेट. डेट का फॉर्मेशन क्या होगा? आप पहले डे लिखोगे, फिर आप उस मंथ लिखोगे और फिर आप ईयर लिखोगे. ठीक है, कॉर्नर पर, ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्नर. ओके, देन यू मे एड्रेस द डायरी. आपको फिर डायरी को एड्रेस करना है एज अ फ्रेंड, एज अ लिविंग बीइंग. सो यू कैन राइट डियर डायरी. ओके, नाउ रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग अ डायरी एंट्री. अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है डायरी राइटिंग लिखते टाइम. अच्छा, उससे पहले देखो आपको स्क्रीन के ऊपर, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फॉर्मेट ऑफ द डायरी राइटिंग. इन द फर्स्ट डे, डेट एंड टाइम. इन सेकेंड a salutation like dear diary, hi, or if you have given any name to your diary then you can write the name also. Then a suitable descriptive title, and then body of the diary. Here in this you can provide all the details, express your feelings in details, and then a leave taking phrase, this is goodbye, see you, etc. Okay, and then your name or signature. Okay, now remember the following points while writing a diary. अब आपको डायरी लिखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब. पॉइंट नंबर 1, राइट द डायरी एंट्री इन द फर्स्ट पर्सन आई और वी, सिंस दिस इज योर पर्सनल स्टोरी और पर्सनल अकाउंट ऑफ द इवेंट. आपको जो अपनी डायरी लिखनी है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखनी है. ओके, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लिखनी है, क्योंकि आप जो अपनी डायरी है उसको एक पर्सनल स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ के पर्सनल अकाउंट्स हैं. ओके, देन राइट द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिन इवेंट्स की आप डायरी लिखते टाइम बात कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो करेक्ट होना चाहिए. ऑर्डर से मीन कि जो काम पहले हुआ आप उसको पहले लिखेंगे, जो काम बाद में हुआ उसको आप बाद में लिखेंगे. देन प्रोवाइड इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्लेस, टाइम, पीपल और थिंग्स दैट वर पार्ट ऑफ द इवेंट. और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है? इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवानी है अपने डायरी के अंदर, जैसे कि प्लेस, टाइम, पीपल और थिंग्स, क्योंकि ये भी आपके इवेंट का ही पार्ट होते हैं इसलिए. देन राइट अबाउट योर फीलिंग्स इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेन वाई यू फील दैट वे. फिर आपको क्या करना है? आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में डिटेल में बताना है और ये बताना है कि आप आज ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. मतलब आप दुखी हो तो दुखी क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ओके, अगर आप खुश हो तो खुश क्यों हो. आपको मतलब अपनी फीलिंग्स को बताना है और उसको ये भी बताना है कि उसके पीछे रीज़न क्या है. देन यू कैन ड्रॉ और स्टिक पिक्चर्स टू मेक योर एंट्री मोर इंटरेस्टिंग. अगर आप अपनी डायरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आप उसमें कोई भी पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो
और कोई भी पिक्चर आप पेस्ट भी कर सकते हो। देन यू मे यूज़ अ सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज बट अवॉइड स्लैंग। आपको अपनी डायरी लिखते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसमें केवल सिंपल या इनफॉर्मल लैंग्वेज का ही आप यूज़ करेंगे। मतलब आपको किसी ज़्यादा मतलब बड़े बड़े शब्दों का या हार्ड वर्ड्स का ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है और आपको स्लैंग को अवॉइड करना है, मतलब अभद्र भाषा को आपको अवॉइड करना है। Here I am going to tell you how you write diary writing. I am giving to one example to you. Okay. First of all, diary writing. Put the heading. Okay. It is not compulsory. I just to know you, remind you what about our write. I had given the write the top of the page diary writing. Then you can write. Then you can start your diary. First of all, day. Then in the formation, जो आप डेट लिखोगे उसका फॉर्मेशन क्या होगा? डे, मंथ एंड ईयर ऑन द टॉप कॉर्नर ऑफ अ फ्रेश पेज. ओके. एंड देन टाइम. Then descriptive title. It is completely optional. It is not compulsory to write any title. Okay. Then the salutation, dear diary. And then body structure. Here I can write Monday या यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जैसे कि डू यू नो व्हाट हैपन टुडे. आप डायरी को बोलते हुए लिख रहे हो कि तुम जानती हो आज क्या हुआ. आई वॉज कॉट बाइंग स्नैक्स एट द कैंटीन ड्यूरिंग द फिज़िकल एजुकेशन पीरियड. कि मुझे पकड़ लिया गया फिज़िकल एजुकेशन पीरियड के दौरान कैंटीन के अंदर रंगे हाथों. आई हैड गोट अ पैक ऑफ कुरकुरे एंड वॉज अबाउट टू पे व्हेन मिस्टर सुखविंदर सिंह कॉट मी रेड हैंडेड. कि जब जो मैं मतलब कैंटीन गई तो मैंने वहाँ से कुरकुरे लिए, जब मैं उसके लिए पे कर रही थी तभी मुझे सुखविंदर सिंह सर ने वहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लिया. विजिटिंग द कैंटीन ड्यूरिंग टीचिंग पीरियड इज़ नॉट परमिटेड यू नो. जैसा कि तुम जानती हो कि कैंटीन को मतलब कैंटीन में जाना टीचिंग पीरियड के दौरान अलाउ नहीं है. लकीली ही लेट मी ऑफ विद अ वार्निंग. भाग्यवश उन्होंने मुझे एक वार्निंग देकर छोड़ दिया. सो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है. देन लिविंग फ्रेज इज गुड नाइट, सी यू, लाइक दैट. एंड देन योर नेम, XYZ कुछ भी आप वो आपका जो नेम होगा वो आप इसके अंदर लिखेंगे. ओके. आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा है. ठीक है. अब आप स्टार्टिंग से देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि आपको डायरी को कैसे लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द डे, month and year, then time, then the title, then the salutation. Okay. Then your body structure of your diary. In that provide all the details. Okay. जैसे I will read. Do you know what happened today? I was caught. Here आपको देखो I का यूज़ किया, फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया गया है. ओके. एंड देन द लिविंग फ्रेज, see you, goodbye, good night, etc. and then your name, XYZ ABC, जो भी आपका नेम होगा वो आपको इसके अंदर लिखना है. तो इस तरीके से आपको अपनी डायरी को लिखना है. ओके. ओके. नाउ व्हाट डिड आई लर्न टुडे. अच्छा, आज आपने क्या सीखा. एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि आपने आज क्या सीखा. नंबर 1, अ डायरी इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स. आज आपको पता चला कि जो डायरी है वो एक रिटन रिकॉर्ड है. किसका? आपकी पर्सनल लाइफ का, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का, थॉट्स का और फीलिंग्स का. ओके. सेकेंड, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड
with whom you can be yourself and share your intimate thoughts and emotions। इससे ये पता चला कि आप डायरी को एज ए फ्रेंड रिप्रेजेंट करते हो, जिसके साथ कि आप अपनी सारे फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, अपने सारे इमोशंस उसको आप दिखा सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट थर्ड इज़ you can keep a daily record of the people you meet, the exciting things that you do at home or at school, the memories of a holiday or commonplace everyday events। इससे पता चला कि आप अपना एक डेली का रिकॉर्ड बना सकते हो कि जो आप किन लोगों से मिले, किन किन क्या एक्साइटिंग चीज़ें आपने की घर में या स्कूल में, क्या क्या मेमोरीज रही आपकी हॉलीडेज़ की, आप जब कहीं घूमने गए किसी जगह पे, किसी कॉमन प्लेस पे गए, या कोई डेली के जो इवेंट्स होते हैं जैसे कोई बर्थडे पार्टी हुई फ्रेंड की, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं तो उनका आप रिकॉर्ड रख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ, राइट द डेट ऑन विच यू आर मेकिंग द एंट्री ऑन द टॉप कॉर्नर ऑफ अ फ्रेश पेज। अब आपको फॉर्मेशन बताया गया, उसके बाद फॉर्मेशन में क्या था कि आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसका फॉर्मेशन क्या होगा, किस फॉर्मेट के अंदर लिखनी है, पहले आपको डे लिखना है, फिर आपको मंथ लिखना है और फिर आपको ईयर लिखना है। ओके, और ये सब आपको एक फ्रेश पेज पर कॉर्नर पे टॉप पर करना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज यू मे एड्रेस द डायरी एज अ फ्रेंड एंड राइट डियर डायरी और जस्ट कंटिन्यू टू राइट योर डायरी एंट्री। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी जो डायरी है आप उसको अपना एक एज ए लिविंग बीइंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अपना एक फ्रेंड मान रहे हैं, तो आपको एक सैल्यूटेशन लिखना है डियर डायरी और जस्ट उसके बाद आपको अपनी कंटिन्यू आपको डायरी लिखना स्टार्ट कर देना है। एंड देन राइट द डायरी एंट्री इन द फर्स्ट पर्सन सिंस दिस इज़ योर पर्सनल स्टोरी और अकाउंट ऑफ द इवेंट। फिर आपको बताया गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डायरी लिखोगे तो आपको वहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट पर्सन का ही यूज़ करना है, क्योंकि आप जो डायरी लिख रहे हो वो आप पर्सनल चीज़ों के लिए लिख रहे हो, तो आप वहाँ खुद को ही रिप्रेजेंट करोगे, तो आप फर्स्ट पर्सन आई और वी का ही आपको वहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि वो आपके पर्सनल स्टोरी है, आपके लाइफ के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं, अलग अलग जो सिचुएशंस आ रही हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप उनको उसके अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो। द नेक्स्ट राइट द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। फिर आपको पता चला कि आपको जो डायरी लिखनी है उसका जो ऑर्डर है, इवेंट्स का जो ऑर्डर है वो करेक्टली होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। मतलब कि जो काम पहले हुआ आप उसको पहले लिखोगे, जो काम बाद में हुआ उसको आप बाद में लिखोगे। मतलब जो भी इवेंट जिस कंडीशन में, जिस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट हुआ, आपको उस प्रोसेस को करेक्ट ऑर्डर के अंदर ही लिखना है, तभी आपकी जो डायरी है वो थॉटफुल लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। नेक्स्ट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्लेस, टाइम, पीपल और थिंग्स दैट वर पार्ट ऑफ द इवेंट। फिर आपको क्या करना है कि आपको इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं आपको वो प्रोवाइड करवानी है अपने डायरी के अंदर। इम्पोर्टेंट डिटेल्स कौन कौन सी, प्लेस, कि जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो वो क्या प्लेस थी, कहाँ पर हुआ, जैसे स्कूल में था, घर में था, इस तरीके से। देन टाइम, की टाइमिंग क्या थी। देन पीपल और थिंग्स, कि उस इवेंट के दौरान किस पीपल के साथ, किस चीज़ के साथ आपने वो इवेंट आपका पूरा हुआ। जैसे कि अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया उसके अंदर मिस्टर सुखविंदर सर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि उन्होंने मुझे रेड हैंडेड पकड़ लिया कुरकुरे खरीदते हुए ड्यूरिंग द फिज़िकल एजुकेशन पीरियड। ठीक है, तो आपने वहाँ पे किसी पीपल के बारे में बोला, आप ऐसे किसी थिंग के बारे में भी बोल सकते हो। जैसे मैंने कुरकुरे को एक्सप्रेस किया है कि मैं वहाँ पर कैंटीन में गई थी, मैंने कुरकुरे का पैकेट ख़रीदा और उसके लिए जब मैं पे कर रही थी तब मिस्टर सुखविंदर सर ने मुझे रेड हैंडेड कॉट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको उसके अंदर प्रोवाइड करवानी है। द नेक्स्ट राइट अबाउट योर फीलिंग्स इन डिटेल एंड एक्सप्लेन वाई यू फील दैट वे। और फिर आपको ये बताना है कि आप मतलब आपको अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली उसके अंदर डिटेल में एक्सप्रेस करना है और फिर ये बताना है कि आप ऐसा फील
क्यों कर रहे हैं, मतलब अगर आप खुश हैं तो खुश क्यों हैं, दुखी हैं तो दुखी क्यों हैं, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर इमोशंस। ओके, कि आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। कि जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि कॉट रेड हैंडेड के अंदर कि रंगे हाथों पकड़ लिया तो डर गई थी, उसने बोला ना लास्ट में कि लकीली उन्होंने मुझे छोड़ दिया एक वार्निंग देकर, दैट मीन्स वो डर गई थी। तो उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, उसका रीज़न क्या था वो भी उन्होंने डिटेल में बताया है कि उसने कुरकुरे खरीदे, कब खरीदे, कैंटीन गई वो कब खरीदे, फिज़िकल एजुकेशन पीरियड में। और क्योंकि वहाँ पर किसी भी टीचिंग पीरियड के दौरान कैंटीन के अंदर जाना परमिटेड नहीं है, अलाउ नहीं है, तो ये उसने पूरा मतलब उस डायरी के अंदर एक्सप्रेस किया गया, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर। एंड देन यू मे यूज़ अ सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज बट अवॉइड स्लैंग। और आपको क्या करना है, आपको डायरी लिखते टाइम सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, मतलब एक फैमिलियर लैंग्वेज का। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है डायरी लिखते टाइम, और आपको स्लैंग को अवॉइड करना है। स्लैंग मीन्स अभद्र भाषा को आपको अवॉइड करना है। आपको मतलब अपनी डायरी को एज ए लिविंग बीइंग रिप्रेजेंट करना है, और आप उसके बाद उसके साथ बिल्कुल जैसे एक फ्रेंड के साथ आप बात करते हो उस तरीके से एक नॉर्मल भाषा के अंदर, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आपको उसको लिखना है, और उससे एक तरीके से उससे बात करते हुए आप उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। So this is the way to write a diary. Okay, thank you.